वहीं खबर है कि ताइवान को लेकर बढ़ रहा लगातार तनाव ऑस्ट्रेलिया की टेंशन यहां पर बढ़ा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टेंशन की एक नहीं बल्कि कई वजह है। दावा यह है कि अगर दक्षिणी चीन सागर में तनाव बढ़ा तो ऑस्ट्रेलिया का हाल भी यूरोप वाला होगा। यानी जैसे यूरोप तेल से लेकर गैस तक के संकट से जूझ रहा है, ऑस्ट्रेलिया की हालत भी वैसी ही होगी। जैसे यूरोप में खाने से लेकर कपड़ों तक हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी उसी तरह महंगाई आग लगा सकती है। जैसे यूरोप के आसपास समुद्री रास्ते बंद होने की वजह से उद्योग धंधे ठप पड़ गए, कुछ ऐसा ही हाल ऑस्ट्रेलिया का भी हो सकता है। जैसे यूरोप में तेल और गैस की किल्लत ने बड़ी बड़ी ताकतों को घुटने पर ला दिया, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया को भी संकट का ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। इसलिए जैसे जैसे दक्षिणी चीन सागर में टेंशन बढ़ रही है, ताइवान और अमेरिका से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की सांसें ऊपर नीचे होने लगी हैं। दक्षिणी चीन सागर में जैसे जैसे जंगी जहाजों का बेड़ा बढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया पर बहुत बड़े संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया अपने संकट का किसी से जिक्र तक नहीं कर सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी चीन सागर में बनाए गए उसी क्वाड का हिस्सा है जिसका मकसद ही चीन से मुकाबला है। और चीन से मुकाबले की ही सबसे बड़ी कीमत अब ऑस्ट्रेलिया को चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तेल के लिए भारत से भी ज्यादा इंपोर्ट पर निर्भर है। वहां तो करीब 90% तेल इंपोर्ट किया जाता है। और इंपोर्ट करने के लिए जो समुद्र का रूट है उस पर चीन का कंट्रोल हो सकता है। हालांकि ये खेल भी उतना सीधा नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास जो ज्यादातर तेल पहुंचता है वो उसके पड़ोसियों से ही पहुंचता है। वो समुद्र का एक ऐसा हिस्सा है जहां चीन की पकड़ अभी ज्यादा मजबूत नहीं, लेकिन असली कहानी ये है कि उसके पड़ोसियों तक माल जहां से आता है उसे चीन कंट्रोल कर सकता है। दक्षिण चीन सागर में जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है और अगर जंग शुरू हो गई तो कारोबार ठप पड़ना तय है। जहां जंग चल रही होगी वहां तो क्या, वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भी जहाजों का चलना बंद हो सकता है। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया के वो पड़ोसी जो उसकी तेल जैसी अहम जरूरतों को पूरा करते हैं, उनकी हैसियत इतनी बड़ी नहीं कि वो चीन से पंगा ले सकें। मतलब ये कि जंग अगर हो गई तो चीन से टकराने की कीमत ऑस्ट्रेलिया को ही भुगतनी पड़ेगी। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर कच्चे तेल का रिफाइनिंग का काम सिर्फ 2 ही जगहों पर होता है और वो दोनों ही समुद्र के किनारे हैं। परेशानी यह है कि यहां तक जिन पड़ोसी देशों के जरिए कच्चा तेल पहुंचता है वो भी खुद कच्चे तेल का भंडार नहीं रखते। मसलन दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जापान, ताइवान, ये सभी समुद्र में टापू जैसे देश हैं जो दुनिया की बड़ी ताकतों से कच्चा तेल लेकर उसे ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करते हैं। 27% तेल ऑस्ट्रेलिया तक दक्षिण कोरिया से पहुंचता है, 20% सिंगापुर से आता है, 15% आता है जापान से और 9% ताइवान से। अगर चीन ने इन सारे देशों तक पहुंचने से समुद्र तट के रूट ठप करने की ठान ली तो उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसे सिर्फ दक्षिणी चीन सागर में पहले से मौजूद अपनी नौसेना को हाइपर एक्टिव मोड में डालना पड़ेगा। दक्षिण चीन सागर में एक बड़े हिस्से में चीन की नौसेना की मौजूदगी बड़े पैमाने पर है। ऊपर से वहां चीन की वायुसेना भी अपनी ताकत तेजी से बढ़ा रही है। मतलब ये कि अगर दक्षिण चीन सागर में जंग छिड़ गई तो ऑस्ट्रेलिया की हालत बिल्कुल यूरोप जैसी यहां पर हो सकती है। और इस बीच चीन की नजर अमेरिका के दोस्त थाईलैंड पर जा टिकी है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया अमेरिका और चीन के दबाव बीच जो अपना दबदबा है उसे बनाने के लिए जंग के मैदान में इसे बदल चुका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही देश यानी अमेरिका और चीन दक्षिण पूर्वी एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, जिस वजह से दोनों देश हर वो हथकंडा अपना रहे हैं जिससे इस रीजन में उनके पैर मजबूत हो सकें। यही वजह रही कि 14 अगस्त को चीन ने थाईलैंड की वायुसेना के साथ मिलकर पूर्वी थाईलैंड में सैन्य ड्रिल की थी। हालांकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये ड्रिल तब हुई जब चीन ने सबमरीन खरीदने की एक डील में पिछले हफ्ते थाईलैंड के मुताबिक कुछ बदलाव किए। डील थी $380 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 3000 करोड़ की। थाईलैंड को चीन में बने सबमरीन उससे खरीदने थे, लेकिन उसकी शर्त थी कि इन सबमरीन में इंजन जर्मनी के होने चाहिए। ये शर्त थाईलैंड की तरफ से अप्रैल में रखी गई थी, जिसे चीन ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका से बढ़े तनाव के बीच मान लिया। जिसके बाद उत्तरी थाईलैंड में दोनों देशों ने मिलकर सैन्य ड्रिल की और इसे अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका और थाईलैंड के बीच हर साल कोबरा गोल्ड नाम से जो अभ्यास होता है उसे इस साल छोटा कर दिया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच अगले साल यह अभ्यास पूरे पैमाने पर होगा, लेकिन इस क्षेत्र में चीन के मजबूत होते कदम अमेरिका की कमजोर होती पकड़ की ओर इशारा करते दिख रहे हैं। थाईलैंड और चीन के बीच में हुई ये सैन्य ड्रिल भी ऐसे वक्त पर हुई जब अमेरिकी सेना ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर सैन्य ड्रिल की, जिसने ये जता दिया कि चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी पकड़ को किसी भी तरह की चाल चलकर पछाड़ नहीं सकता। हालांकि बीते कुछ सालों में चीन ने थाईलैंड को अमेरिका की तुलना में ज्यादा हथियारों की सप्लाई की।
यही वजह रही कि चीन के टाइप 071 जहाज का पहला खरीदार बन गया।